Hello everyone, welcome to Math Savior. So mathematics says let's subtract some equation and NCERT says who needs complex equations causing frustrations? तो जैसे आप सभी लोगों को पता है कि एनसीईआरटी का सिलेबस अब हो चुका है रिड्यूस और अब लर्निंग हो गया है और भी ज्यादा सिंपल. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. So in this video we are going to discuss about the first chapter of class 10th mathematics, that is real numbers. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रियल नंबर्स क्या है. व्हाट आर रियल नंबर्स? इट सेज दैट द यूनियन ऑफ बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड एज रियल नंबर्स. रैशनल और इरेशनल नंबर्स दोनों सेट ऑफ नंबर्स को कंबाइन करके जो न्यू सेट ऑफ नंबर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल -2/3. -2/3 is a rational number. -2 is a rational number. 1, 1/4, 0, all these are rational numbers. Just for recalling, rational numbers क्या है? कोई भी नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे p और q इंटीजर है और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. q should not be equals to 0. तो 1 हो गया, 5 हो गया, ये सारे हमारे रैशनल नंबर्स के ग्रुप में आते हैं. इरेशनल नंबर्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल √2. √2 is irrational. √3 is irrational. √5 is irrational. Even pi. These are all irrational numbers. irrational numbers क्या है? √2. अगर हम लोग इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखें, the decimal expansion of √2 is non-terminating, non-repeating. For example, √2 का वैल्यू क्या हो जाता है? अगर हम लोग इसको डेसिमल फॉर्म में लिखें तो √2 का वैल्यू होता है 1.41, 1.414213 लाइक दिस. तो मतलब √2 का अगर हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन लिखें तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये कभी खत्म नहीं होने वाला. ये कभी ये अपना वैल्यू को रिपीट नहीं करता है. नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. ये टर्मिनेट भी कभी नहीं होने वाला, ये रिपीट भी नहीं होने वाला. तो इसीलिए इसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. तो √2 इज अ इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर क्या है? जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते. फॉर एग्जाम्पल √3. √3 का वैल्यू क्या होता है? 1.732050 लाइक दिस. तो इसका भी जो डेसिमल एक्सपेंशन है, दिस डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √3 इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. जैसे पाई इक्वल टू 22/7. तो अगर हम लोग पाई का वैल्यू निकालने जाए तो दैट बिकम्स 3.141592 लाइक दिस. इसका भी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कभी खत्म नहीं होता है. तो ऑल दिस नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, और कोई भी नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, दैट इज रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स. दोनों सेट को मिला के जो नंबर बनता है, ऑल दैट नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स. इसको हम लोग r से डिनोट करते हैं. जैसे हम लोग इंटीजर को z से, देन रैशनल नंबर्स को q से, नेचुरल नंबर को n से, ऐसे रियल नंबर को हम लोग r लेटर से डिनोट कर सकते हैं. और रियल नंबर्स के दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है कि दे कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन एंड ऑल टाइप ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैन बी डन इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स. दे कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ए नंबर लाइन. फॉर एग्जांपल, सपोज इफ आई ड्रॉ अ नंबर लाइन. अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करूं, नंबर लाइन पे हम लोग कैसे नंबर्स डिनोट करते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 लाइक दिस. ऑल दीज आर रैशनल नंबर्स. -1, -2, -3, ये सारे नंबर्स को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं. जैसे 0 और 1 के बीच में होता है 1/2. दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर. √2 जैसे हम लोग ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि √2 को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. √2 comes somewhere between 1 and 2. यहाँ पे आता है हमारा 1.414. तो √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया. इस सारे नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो रियल नंबर्स का एक स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है कि दे कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन. नंबर लाइन पे हम लोग कोई भी रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और इसका अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि ऑल टाइप ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस यानी जैसे सिंपल ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ऑल दीज आर अरिथमेटिक ऑपरेशंस. तो सारे टाइप के अरिथमेटिक ऑपरेशंस हम लोग रियल नंबर्स के सेट में रहते हुए कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर.
and some important properties. So as we are discussing the properties of real numbers, एक और important properties of real number है जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये नाम जितना बड़ा है कॉन्सेप्ट उतना ही ज्यादा सिंपल है। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है दिस इज बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि रियल नंबर एक ऐसा सेट है जिसमें हम लोग सारे टाइप के अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है दिस इज बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये क्या करता है, इट शोज अ स्पेशल रिलेशन बिटवीन प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स कैसे अपने आप से रिलेटेड है इन ए यूनिक वे, उसी थ्योरम इज known as fundamental theorem of arithmetic. तो बिफोर वी जंप इनटू दिस थ्योरम लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। वैसे तो हमें पता है, सो जस्ट फॉर रिकॉलिंग, प्राइम नंबर्स क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 1 विद एग्जैक्टली 2 फैक्टर। कोई भी ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 3। 5 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 5। वैसे 7, वैसे 9 को तो हम लोग 3 इंटू 3 लिख सकते हैं एंड 1 इंटू 9 भी लिख सकते हैं। तो 1, 3 एंड 9 ये सारे इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। तो 9 हमारे प्राइम नंबर्स के ग्रुप में नहीं आएगा। देन 11 इज अ प्राइम नंबर। सो ऐसा नंबर्स जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, जैसे 2 के सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, 3 के भी सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं। 21 को प्राइम बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि 21 को हम लोग 3 इंटू 7 लिख सकते हैं एंड ऑल्सो वी कैन राइट 21 एज 1 इंटू 21। तो 1 और 21 के अलावा 3 एंड 7 आर ऑल्सो फैक्टर्स ऑफ 21। तो इसके तो 2 से ज्यादा फैक्टर बन गए। तो 21 इज ऑल्सो नॉट ए प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा प्राइम नंबर्स क्या है, कि पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 1 विद एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर जिसके हैं उसको हम लोग प्राइम नंबर्स बोलते हैं। कंपोजिट नंबर्स क्या है, उसका जस्ट अपोजिट, जिसका मोर देन 2 फैक्टर्स है। जैसे फॉर एग्जांपल 9, 9 के फैक्टर्स क्या है, 1 है, 3 है, 9 है। 15 इज अ कंपोजिट नंबर। 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 15 लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 भी लिख सकते हैं। तो 1 हो गया, 15 हो गया, 3, 5, ऑल दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 15। 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 इंटू 4 लिख सकते हैं, 12 इंटू 5 लिख सकते हैं, 1 इंटू 60 लिख सकते हैं। सो 1 और 60 के अलावा इसके 5 इज अ फैक्टर, 4 इज अ फैक्टर, 15 इज अ फैक्टर, 12 इज, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो 2 से ज्यादा फैक्टर होने वाले जितने भी नंबर्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। ओके, तो ये तो हम लोग समझ लिए कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स क्या होता है। तो अभी नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सेज। ओके, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर है, all composite numbers can be expressed as a product of primes। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल 15, 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 एक प्राइम नंबर है एज वेल एज 5 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। वैसे 21 को क्या लिख सकते हैं, 21 इक्वल्स टू 3 इंटू 7। यहाँ पे भी 3 एक प्राइम नंबर है और 7 एक प्राइम नंबर है। तो जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उनको हम लोग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 60 को तो हम लोग 15 इंटू 4 लिख सकते हैं और वी कैन राइट 60 एज 12 इंटू 5 ऑल्सो। तो यहाँ पे तो 15 और 4 ये दोनों कंपोजिट नंबर है, 12 एक कंपोजिट नंबर है। तो ये क्या, ये थ्योरम गलत है, नहीं। 15 को भी हम लोग अगेन स्प्लिट करके एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 15 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 5 इंटू 4 ऑल्सो कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2। सो एट द एंड जो 60 है इसको हम लोग प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। लेट अस ट्राई दिस वन। 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 लिख सकते हैं एंड 5। So again 4 is a composite number, so 4 can be again split into 3 into 2 into 2 into 5। तो यहाँ पे ये order सेम ही है। At the end we can write 60 as the product of primes, that is 2 into 2 into 3 into 5। ओके, और 2 into 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 2।
2 to the power 2 into 3 into 5. So 60 can be represented as a product of prime. सिर्फ 60 नहीं, कोई भी कंपोजिट नंबर्स को हम लोग प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं. ये सिंपल से रिलेशन ऑफ प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स is known as fundamental theorem of arithmetic. So this theorem 1.1 is based on your fundamental theorem of arithmetic. It says that every composite number can be expressed as product of primes. Actually ये जो theorem है ये थोड़ा और डिटेल में बोलता है कि that this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. मतलब ये जो factorization है ये अपने आप में यूनिक है एंड दिस इज देयर इज one and only one way to write it as a product of prime. थोड़ा और अच्छे से समझते हैं by using some example. For example, जैसे 60 को हम लोग क्या लिख रहे थे? This is 2 into 2 into 3 into 5 or I can write it as 2 to the power 2 into 3 into 5. मतलब 2 into 2 into 3 into 5 ये एक ही ऐसा यूनिक तरीका है जिसको हम मल्टीप्लाई करके वी कैन गेट 60 और कोई भी ऐसा प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करके आई कैन गेट 60. सो इट सेज दैट दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक. मतलब ये 60 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखने का सिर्फ एक ही तरीका है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर. इट मीन्स दैट 60 can be written as 2 to the power 2 into 3 into 5 or I can write it as 5 into 3 into 2 into 2. ये दोनों में कोई डिफरेंस तो है नहीं. मतलब ऑर्डर चेंज करके लिख सकते हैं बट देयर इज ओनली one way or unique way of writing a composite number in the product of its prime. एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल 1771 इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम. 1771 इफ आई फैक्टराइज इट 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से आई कैन डिवाइड इट विथ 7. तो if I divide it with 7 I get 253. then if I divide it with 11 I get 23. तो 7 into 11 into 23 ये एक ही तरीका है 1771 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखने का और कोई दूसरा तरीका नहीं है. वैसे 8232 को भी फैक्टराइज करके हम लोग लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 3 into 7 into 7 into 7. तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज 2 to the power 3 into 3 into 7 to the power 3. तो एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम. कोई भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं और ऐसा लिखने का सिर्फ एक ही तरीका है. ओके, सो व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. उसका एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो कि टू फाइंड आउट द एचसीएफ और एलसीएम ऑफ ए नंबर. किसी भी दो नंबर के एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को यूज करते हैं. So just for recalling, what is HCF? HCF is the highest common factor. मतलब product of the smallest power of each common prime factor. एक example से समझते हैं. Suppose I need to find out the HCF of 6 and 20. तो सबसे पहले हम लोग 6 को as a product of prime लिखेंगे. 6 equals to 2 into 3 and 20 can be written as 2 into 2 into 5. That is I can write it as 2 into 2 into 5. 2 के power 2 into 5. तो इसमें कॉमन क्या है? 2 दोनों में कॉमन है लेकिन यहाँ पे 2 के पावर 1 है और 2 के पावर 2 है. इसका मतलब 6 में 2 है और 20 में भी 2 है. 20 में 4 है लेकिन 6 में 4 नहीं है. 6 के फैक्टर्स में 4 नहीं है. ओके, सो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर. यहाँ पे 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 1 है. तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर लेंगे. इसका मतलब 2 के पावर 1 लेंगे और 2 के अलावा यहाँ पे दोनों में कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है. तो इसका एचसीएफ क्या बन गया? अभी 2 बन गया. सो इन द सेम वे व्हाट इज एलसीएम? एलसीएम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर. प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर. यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि ईच कॉमन प्राइम फैक्टर के लोएस्ट मल्टीपल को लेते थे और एलसीएम में हम लोग हर एक प्राइम फैक्टर के ग्रेटेस्ट पावर को लेंगे. सपोज फॉर एग्जांपल इसे 6 और 20 का ही हम लोग एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं. सो अगेन 6 कैन बी रिटन एज 2 के पावर 1 into 3 के पावर 1 और 20 कैन बी रिटन एज 2 के पावर 2 into 5 के पावर 1.
तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, हर एक प्राइम फैक्टर के हाईएस्ट मल्टीपल, जैसे 2 यहाँ पे भी है, 6 में भी है और 20 में भी है, लेकिन हाईएस्ट फैक्टर 2 के कौन सा है, 2 के पावर 2 है। सो इन एलसीएम वी विल राइट 2 के पावर 2 इंटू 3 भी है, मतलब 3 दोनों में नहीं है लेकिन एक में तो है, तो इसलिए वी विल कंसिडर 3 ऑल्सो, 3 के पावर 1 इंटू 5 भी दोनों में नहीं है लेकिन एक नंबर पे तो है, और 5 का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। सो 5 टू द पावर 1, सो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 60। सो 60 क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा। So in this way, we can use the fundamental theorem of arithmetic to find the HCF or LCM of any number. Okay. Till now we have discussed that what are the applications of fundamental theorem of arithmetic. Now we will see that there is a relation between HCF, LCM and the product of the two number. It says that if we multiply the HCF and LCM of any two number, it will be equal to the product of the same number. Okay. For example, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. Suppose I need to find out the HCF and LCM of 60 and 75. I need to find out the HCF and LCM of 60 and 75. तो सबसे पहले मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा. तो 60 can be written as 15 into 4, so I can write it as 3 into 5 into 2 to the power 2. 15 into 4. I need to write only the prime factors. Okay. So then 75 equals to 25 into 3. So 25 can be written as 5 square into 3. Okay. Okay. So now let us try to calculate the HCF and LCM of these two number. So to calculate the HCF calculate करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी कॉमन है, जैसे 3 कॉमन है, इसका लोएस्ट पावर, जैसे यहाँ पे भी 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 है, तो लोएस्ट पावर भी क्या है, 3 का पावर 1 इज द लोएस्ट. सो आई विल टेक दैट नंबर एंड अगेन, और क्या कॉमन है, 5 कॉमन है दोनों में, 5 का लोएस्ट पावर कौन सा कॉमन है, यहाँ पे 5 के पावर 1 है, 5 के पावर 2 है, तो कॉमन इज 5 पावर 1. Okay, so SCF will be equals to 3 into 5, that is 15. Similarly, I can calculate the LCM. LCM calculate करने के लिए what we will take? We will take the maximum power of each factor. Maximum power of each factor. जैसे यहाँ पे 3 एक फैक्टर है, ये यहाँ पे भी 3 फैक्टर है, मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, so I will take 3 to the power 1 into यहाँ पे 5 के पावर 1 है, 5 के पावर 2 है, मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, so 5 के पावर 2 into 2 के पावर 2. एलसीएम निकालने के लिए कॉमन रहना जरूरी नहीं है, हर एक फैक्टर का हम लोग को मैक्सिमम पावर लेना है. ओके, सो ये 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 मैक्सिमम पावर इज 2 के पावर 2 ओनली इनटू, ओके, सो इतना हो गया. सो दिस इज 3 इंटू 5 5 25 इंटू 4. दिस विल बिकम 25 इंटू 12. 25 into 12 becomes 300, right? For this two number 60 and 75, I got the HCF as 15 and LCM as 300. तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों नंबर को, दिस HCF and LCM को मल्टीप्लाई करके देखते हैं. If I multiply the HCF into LCM, HCF क्या है, 15 है, into 300. So what is 15 into 300? This is 4500. Now let us try to multiply the two numbers only, that is 60 into 75. 60 into 75, if I calculate, this also becomes 4500. So these two results are exactly equal. Okay, so this is the relation, that if I multiply the HCF and LCM of any two number, that becomes the product of the two numbers only. But this is only true for two numbers. Like for example, if I take only two numbers A and B, अगर मैं सिर्फ दो नंबर लूं, उनका मल्टीप्लीकेशन करूं, that will become the product of their HCF and LCM. अगर मैं तीन नंबर के लिए लेती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल तीनों नंबर का मैं HCF LCM कैलकुलेट करती हूँ और तीनों को मल्टीप्लाई करती हूँ, that will not be equal to the product of all three numbers. Okay, this is only true for two numbers. So this was all about the fundamental theorem of arithmetic. अगले वीडियो में हम इसके रिलेटेड एग्जाम्पल, देन उसके अगले वीडियो में उसका रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे. ओके, थैंक यू एवरीवन.